Dear students, good morning and welcome you all in this session. Today we will talk about what is constitution and what is the importance of the constitution. मेरे बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है संविधान क्या है, अर्थात संविधान का अर्थ क्या है और संविधान की आवश्यकता अथवा महत्व क्या है. मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का होना क्यों जरूरी है? क्या संविधान के बिना किसी राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता है? संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, संविधान कहते किसे हैं? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लिखित और अलिखित नियम होते हैं. इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है. संक्षेप में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के शासन को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं. उन नियमों को ही सामूहिक रूप से हम संविधान कहते हैं. अर्थात संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक बुकलेट है. उस डॉक्यूमेंट में क्या है, उस बुकलेट के अंदर क्या है, राज्य का शासन प्रबंध कैसे चलाया जाएगा, उस राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था होगी, उससे संबंधित जितने भी नियम होते हैं उन नियमों को इस बुकलेट में रखा जाता है. उन सभी नियमों का वर्णन इस डॉक्यूमेंट में किया जाता है. फिर इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर भविष्य में उस राज्य का शासन चलाया जाता है. आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है. आधुनिक युग में हर राज्य के द्वारा अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया गया है और उस संविधान के अनुसार ही उस राज्य का शासन चलाया जाता है. अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां सबसे पहले 1789 में लिखित संविधान को लागू किया गया था. उसके पश्चात जितने भी लोकतांत्रिक देश रहे हैं सब राज्यों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया है. तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसे लिखित और अलिखित नियमों की व्यवस्था की जाती है जिनके आधार पर उस राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है. अलग अलग विचारकों ने संविधान को लेकर अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं. इस संबंध में बूल्जे का क्या विचार है, उन्होंने कैसे संविधान को परिभाषित किया है? संविधान नियमों का वह समूह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां, प्रजा के अधिकार और उन दोनों के आपसी संबंध को निश्चित किया जाता है. संविधान के अंदर हमें किस प्रकार के नियम देखने को मिलते हैं, कौन से नियमों की व्यवस्था इस डॉक्यूमेंट में की जाती है? सरकार की शक्तियां, प्रजा के अधिकार और उन दोनों के आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है. किस प्रकार की सरकार होगी, उसका गठन कैसे होगा, सरकार के पास किस प्रकार की शक्तियां रहेंगी, लोगों के पास किस प्रकार के अधिकार होंगे, शासक और शासित के बीच में अर्थात सरकार और प्रजा के बीच में आपसी संबंध
किस प्रकार के होंगे, कैसे निर्धारित किए जाएंगे, कैसे सरकार जनता के ऊपर शासन करेगी, कैसे वो उसको उत्तरदायी बनाया जाए लोगों के प्रति, इन सब का जिक्र जो है वो संविधान के अंदर किया गया है। संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है? संविधान का होना क्यों जरूरी है? क्या संविधान के बिना किसी राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता? तो हम ये बात करते हैं कि क्या जरूरत है संविधान की, द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता अथवा महत्व। कैसे पता चलता है हमें कि हाँ संविधान वाकई इम्पोर्टेंट है, संविधान का होना जरूरी है? कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनसे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि वाकई ही संविधान का होना आवश्यक है? फर्स्ट ऑफ ऑल है लोकतंत्र की सफलता के लिए, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। आज का युग लोकतंत्र का युग है और आज के इस लोकतांत्रिक युग में किस प्रकार का लोकतंत्र जो है वो प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राज्य की सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में होती है, परंतु इस शक्ति का प्रयोग लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। मैंने पहले कहा कि किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्टली शासन के कार्यों में हिस्सा नहीं लेती है, लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन के कार्य में शामिल नहीं होते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आगे राज्य का शासन चलाते हैं। तो लोग अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसको सौंप देते हैं? अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को। अर्थात जो शक्ति लोगों के हाथ में होती है वो शक्ति ट्रांसफर किसको कर दी जाती है? चुने हुए प्रतिनिधियों को। अब ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोगों के ऊपर शासन करते हैं, वो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, लेकिन क्या ये चुने हुए प्रतिनिधि अपनी इच्छा के अनुसार शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। किसका? संविधान का। संविधान के अस्तित्व के कारण लोगों के द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। संविधान के द्वारा इनका कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों की क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, संविधान के द्वारा इनका उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है। जनता के प्रति इनको जवाबदेह बनाया गया है। उदाहरण के लिए हमारे भारत में हम जब सरकार बनाते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो वो 5 साल के लिए वो चुनाव किया जाता है। 5 साल के लिए हम उनको जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो लेकिन अगर वो उन 5 सालों के अंदर सही कार्य नहीं करते हैं, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, तो उसके बाद उनको दोबारा से लोगों के पास जाना पड़ता है। दोबारा लोगों का वोट लेने के लिए लोगों के समक्ष उनको जाना पड़ता है। तो अगर अच्छा काम किया होगा तो लोग दोबारा समर्थन करते हैं, नहीं किया होगा तो उनको सत्ता से बाहर करते हैं। तो संविधान ने क्या किया है?
लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया है, उनको उत्तरदायित्व फिक्स किया है लोगों के प्रति। तो इसलिए अगर संविधान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो ये मनमानी कर सकते हैं, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो करें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए संविधान का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सरकार के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। किसी राज्य में सरकार का स्वरूप क्या होगा, ये उस राज्य में संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार के रूप अलग अलग हो सकते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार हो सकती है, संसदीय शासन प्रणाली हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था हो सकती है, लोकतंत्रीय सरकार होती है, गैर लोकतंत्रीय सरकार होती है, अलग अलग सरकार के रूप हो सकते हैं। किसी राज्य में सरकार का क्या स्वरूप होगा ये संविधान में पहले से ही स्पष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे भारत के संविधान के द्वारा भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में शामिल ये 5 शब्द हमारे भारत के राज्य की शासन व्यवस्था के स्वरूप को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं। हमारे भारत में हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, इन 5 शब्दों से ही जो है वो हमें पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी भी देश के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पर सरकार का स्वरूप क्या है, तो हम वहाँ उस राज्य के संविधान को पढ़कर हमें पता चल जाता है। अमेरिका के संविधान को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर राष्ट्रपति का रोल क्या है, किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर संविधान का अस्तित्व होता है तो संविधान के अंदर सरकार के स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया जाता है, उसके स्वरूप की जानकारी हमें संविधान से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सरकार के अंगों की शक्तियों को निर्धारित करने के लिए, टू डिटरमाइन द पावर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हर राज्य में सरकार होती है, जहाँ जहाँ सरकार होती है वहाँ सरकार के 3 अंग अवश्य होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान के द्वारा इन तीनों अंगों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। संविधान में ये स्पष्ट लिखा जाता है कि विधानपालिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी और न्यायपालिका क्या काम करेगी। जैसे भारतीय संविधान के अंदर ये व्यवस्था है कि विधानपालिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य कानूनों की जांच करना है। तो जब संविधान में इन तीनों अंगों का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है, इनकी शक्तियां आपस में बांट दी जाती हैं, तो इनमें आपस में टकराव होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। अगर संविधान ही नहीं होगा तो इनमें आपस में विवाद होगा, कार्यक्षेत्र को लेकर विवाद होगा। विधानपालिका कह सकती है कि ये काम मेरा है, कार्यपालिका कह सकती है कि ये काम मेरा है, न्यायपालिका कह सकती है तो ये तो मेरे कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन संविधान के अंदर जब इनके आपस में शक्तियों का इनका बंटवारा कर दिया जाता है और कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो इनमें आपस में टकराव होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था के लिए, फॉर द प्रोविजन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है। अधिकारों की संविधान में व्यवस्था होने से नागरिकों के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। क्यों जरूरी है संविधान? ये व्यवस्था दिखाती है कि संविधान का होना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर संविधान होगा
तो संविधान के अंदर लोगों के अधिकारों की स्पष्ट रूप से व्यवस्था की जाती है। तो जब लोगों के अधिकारों को संविधान में जगह मिलेगी तो कोई भी सरकार या शासक वर्ग लोगों के अधिकारों को छीन नहीं सकता है। हमारे भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। न केवल अधिकार दिए हैं बल्कि उनकी सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया है। कोई सरकार उनको छीन नहीं सकती है। अगर छीनती है, उनका उल्लंघन करती है, तो लोगों को अधिकार दिया है कि वो उनकी रक्षा कर सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था कहाँ पे मिलती है? संविधान के अंदर। तो अगर संविधान है तो लोगों के अधिकार हैं। अगर संविधान ही नहीं होगा तो ना तो लोगों के अधिकारों की कहीं व्यवस्था होगी, ना उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अस्तित्व के कारण ही लोगों को अधिकार प्राप्त होते हैं और उनकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम संविधान में किए जाते हैं। इस प्रकार अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। बिना संविधान के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कानून के शासन के लिए। कानून के शासन का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ है? कानून के शासन का अभिप्राय है कि किसी भी राज्य का शासन किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, बल्कि संविधान के अनुसार चलाया जाता है। राज्य का शासन प्रबंध चलाने के लिए जो शासक वर्ग है वो किससे बंधा हुआ है? संविधान के साथ। अगर संविधान का अस्तित्व होगा तो शासक वर्ग संविधान के साथ बंधा होगा। शासन चलाने के लिए उसे संविधान का सहारा लेना पड़ता है, संविधान को देखना पड़ता है कि संविधान क्या कहता है। कोई भी नियम बनाए जाते हैं, कोई कानून बनाए जाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी नहीं कर सकता, या कोई भी राजनीतिक दल जो है जिसकी सरकार होती है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उन्हें संविधान के दायरे में रहकर ही शासन प्रबंध चलाना पड़ता है। तो ये तब संभव है, रूल ऑफ लॉ कब संभव है? अगर संविधान होगा। अगर संविधान का अस्तित्व ही नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, तो शासक वर्ग अपनी मनमानी कर सकता है, अपनी इच्छा से शासन का संचालन करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून के शासन की स्थापना के लिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। बिना संविधान के हम रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की स्थापना नहीं कर सकते हैं। So this is all about what is constitution, what is the meaning of the constitution, and what is the need and importance of the constitution. क्या संविधान जरूरी है? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब तथ्यों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि संविधान का होना बहुत आवश्यक है। संविधान के बिना किसी भी राज्य का शासन प्रबंध नहीं चलाया जा सकता है, सही तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।